हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उपास। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि लास्ट में तात्पर्य ये निकला था, राइटर को समझ में ये आया था कि चाय तो बिना शक्कर का है, वो तो सच है, लेकिन अब जो लड्डू मिलने वाला है या वो जो लड्डू खाएगा उसके अंदर मतलब उसमें शक्कर है, शुगर है, तो उसको कुछ ना कुछ उसके पेट में जो है कैलोरीज जाना ही जाना है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा। देखिए, दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली। राइटर कहते हैं कि जो स्किपिंग का मैंने जो फैसला लिया था वो, या स्किपिंग करने का, वो फक्त एकदा प्रयत्न केला, मैंने एक ही बार ट्राई किया, समझिए कि मैंने स्किपिंग किया, और वही जो मेरा पहला था वही मेरा आखिरी ठहरा, मतलब पहला ही स्किपिंग मेरे लिए आखिरी बन गया। तो दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, मतलब पहला जो मैंने जंप किया वो मेरे लिए आखिरी बन गया। कारण, उसका रीज़न उसने बताया कि 8 गुणिले 10, गुणिले मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 10, मतलब 8/10 का जो रूम बोलते हैं ना, छोटा सा रूम, तो 8 गुणिले 10च्या आमच्या दिवाणखान्यात, मतलब लिविंग रूम जहाँ पे वो राइटर रहते थे। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो 8/10 का जो लिविंग रूम था उसमें पहला बार जब मैंने दोरी मतलब स्किपिंग शुरू किया, तो प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवने, मतलब पहली बार अगर आप पूरी तरह घुमाओगे स्किपिंग को तो संपूर्ण फिरवने अवघड, मतलब इतना छोटा सा कमरा था कि अगर एक बार वो चाहे कि पूरी रस्सी घुमा लूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, एक बार डोरी जो है आपके सर से दूसरी तरफ गई, ती ड्रेसिंग टेबलच्या, तो जो ड्रेसिंग टेबल राइटर के कमरे में रखा था उस टेबल के ऊपर, तो ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। मतलब एक बार राइटर ने डोरी को घुमाया और वो जो रस्सी थी उसने किया क्या कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो तेल की जो बॉटल्स थी, मेडिसिन जो थी, औषध की जो बॉटल्स थी, उसने उसको खींच कर लेके आया और ज़मीन पे गिरा के तोड़ दिया, पूरा ज़मीन पे बिखेर दिया। इसलिए राइटर कहता है कि वो मेरा पहली और आखिरी उड़ी थी, मतलब मेरा डोरी का जो ट्रायल था वो फर्स्ट और लास्ट था। फिर आगे क्या लिखा है कि फिर दूसरे बार क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम उसने ये ट्राई किया तो ये मुसीबत उसको झेलना पड़ा। दूसरी बार देखिए, पहला और आखिरी मतलब एक ही 2 बार उसने स्किपिंग किया था कि उसके लिए पूरा सत्यानाश हो गया या लास्ट हो गया। तो ऐसा मत समझिए कि एक बार किया उसके बाद दूसरा कहाँ से आया। तो बोलने का मतलब है कि फ्यू ट्रायल्स के बाद ही वो उसको बंद करना पड़ा। तो क्या लिखा है दूसरी बार कि दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली। तो राइटर ने सोचा चलो थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसने अपने घर के बाहर का जो गैलरी है और अपने घर का जो कमरा है दोनों के बीच में वो खड़ा हुआ, मतलब आधी गैलरी समझिए और आधा घर समझिए। अब राइटर का घर का नक्शा हमारे पास नहीं तो आपको क्लियर समझ में आता है। इतना समझिए कि आधा गैलरी में था वो और आधा वो घर में था, ऐसा समझिए। तो दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, तब मैंने स्किपिंग के लिए रस्सी को घुमाया, ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात, तो बगल में रहने वाले आचार्य बर्वे साहब जो थे उनके गले में जाके फंस गया, वो उनके गले में ही रस्सी जाके फंस गया। त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता। राइटर कहता है अरे बाप रे, एक तो ये रस्सी जो उनके गले में फंसा तो फंसा, लेकिन पहले से ही वो मुझसे नाराज़ रहते थे। त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता, पहले का ही मुझसे वो गुस्सा थे, मतलब नाराज़ रहते थे या नाराज़ थे। मी उपास करतो हे कळल्यावर, और जब उनको ये पता चला था कि मैं उपास कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, तो मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतील सारी मंडळी समाचारला येऊन गेली। समाचार का मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया, मतलब हाल कुशल लेने के लिए, राइटर को पूछने के लिए आने लगी कि कैसे आप डाइट कर रहे हो, ये करो वो करो। मतलब चौल में जितने मंडली थे, जितने लोग थे, एक एक करके कोई ना कोई राइटर के घर पे आता था, उससे पूछता था ये खाइए वो खाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, जैसे आपने पीछे की वीडियो में देखा भी है। तो मैं उपास था, ये पता चलने के बाद चौल के सब लोग आए मेरे घर में मेरे हालचाल को लेने के लिए, परंतु आचार्य बाबा बर्वे, तो आचार्य बाबा बर्वे जिनके गले में अभी रस्सी जा चुकी है, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही, मेरे पड़ोस के खोली में, मेरे बगल के खोली में रहने के बावजूद भी आले नहीं आए। कारण क्यों? उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते,
राइटर कहता है कि क्योंकि उपास जो है, डाइट जो है, वो उनका राखीव कुरण था, खास क्षेत्र था। मतलब उस फील्ड में, डाइट के फील्ड में उनको महारत हासिल थी। मतलब वो सबसे ज़्यादा जानते थे डाइटिंग के बारे में। तो उनका मतलब रहा होगा कि कोई मुझे निमंत्रण देगा तब मैं आऊँगा, मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है तो मैं यूं ही नहीं चला जाऊँगा, ऐसा आप समझ के चलिए। तो राइटर कहते हैं कि उनके गले में अब जाके रस्सी फंसी। चलिए आगे देखते हैं। हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं। राइटर बोल रहा हूँ कि बर्वे साहब ने क्या बोला कि ये जो दुष्टपना तूने दिखाया है, जो रस्सी से मेरे गले में अपने रस्सी को फंसाया है, मेरे गळ्यात अडकवून जो फंसा दिया है, ये केला ठीक है, जाने दो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब बर्वे शेजार के जो बर्वे साहब थे उन्होंने फिर भी राइटर को छोड़ दिया, ऐसा समझिए, ठीक झालं। पण तुमच्या वयाला, लेकिन जो तुम्हारी उम्र है, न शोभणाऱ्या या धिंगा मस्तीला, मतलब तुम्हारी उम्र को ये जो शोभा नहीं देता, जो जिस तरीके का जो तुमने मस्ती किया ना, धिंगा मस्ती मतलब वही मस्ती समझिए, जो तुमने ये हरकत किया ना, ये तुम्हारे उम्र के लोगों को शोभा नहीं करता है। तो पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगा मस्तीला दूसरा कोणी, मतलब अगर कोई और होता मेरे जगह पे, माझ्यासारखा बड़ी पडला असता, मतलब मेरे जैसा तुम्हारे सामने कोई अगर टक्कर में आता, या मेरे जगह पे कोई और होता जो हरकत तुमने अभी किया है, तो तुमची धड़गत नव्हती। तो तुम्हारा तो धड़गत नव्हती, मतलब तुम्हारा टिकना नहीं होता यहाँ पे, तुमको वो यहाँ पे टिकने नहीं देता, तुमको वो अपने पड़ोस में, अपने बाजू में रहने नहीं देता था, निकाल के बाहर फेंकता था। तो किसी तरह बर्वे साहब ने थोड़ा सा यहाँ पे नरम दिल दिखाया, मी तुम्हाला क्षमा करतो, लेकिन बर्वे साहब ने बोला कि और कोई होता तो तुमको ये हालत पे लेके आता था, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। पण राइटर कहते कि पण मी हे मुद्दाम केलं नाही। आचार्य उनको इज्जत दिया और बोला कि राइटर ने, पुला देशपांडे ने, पंत साहब ने बोला कि मैं मुद्दाम नहीं किया, मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझ के आपके गले में रस्सी नहीं फेंकी। आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी। तो उन्होंने बोला, अरे मैं वज़न कम करने के लिए ये जो दोरी, जो स्किपिंग है, उसके लिए मैं उड़ी मार रहा हूँ, मैं जानबूझ के तुम्हारे गले में रस्सी को फेंका नहीं है। काही उपयोग होणार नाही। तो बर्वे साहब ने बोला कि ये जो तू कर रहा है, उड़ी मार रहा है, स्किपिंग कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तुझे, कुछ भी वज़न तेरा कम होने वाला नहीं है। क्योंकि बर्वे साहब तो अपने आप को समझ ही रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही डाइट के मामले में आगे हूँ। तो राइटर ने बोला, क्यों नहीं होगा मुझे फ़र्क? तो बोलते, का म्हणजे, मतलब क्या पूछ रहा है तू, मेरे से पूछ रहा है जिसको सारा चीज़ नॉलेज है, उससे तू क्वेश्चन करता है, का म्हणजे? उसने बोला, फिर जवाब दिया बर्वे साहब ने कि जिभेवर ताबा नाही तुमचा। सबसे पहला उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो जीभ है, जो टंग है, उस पर ताबा, देखिए ताबा और संयम दोनों का मीनिंग एक है, कंट्रोल, मतलब तुम्हारे ज़बान पे तुम्हारा कंट्रोल है ही नहीं। जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा। तो वज़न कम करने के लिए आपको कंट्रोल में लाना है। कहाँ पे बोला? देखिए ज़बान पे बोला है। आगे यहाँ पे देखेंगे, मनाची एकाग्रता हवी, और तुम्हारा मन जो है वो एकाग्र होना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील। तो बर्वे साहब ने एक नसीहत शुरू किया, और ये संयम पाने के लिए, आपके ज़बान पे काबू पाने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, तुमको कुछ तो बातों को दूर करना पड़ेगा। अब देखो उन्होंने बोला, मतलब राइटर ने जवाब दिया की आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। तो राइटर ने बोला, देखो मैं इतना लाज वाला इंसान था, मैं सोसाइटी को समझने वाला इंसान था, बेवजह कोई चीज़ करता नहीं था, लेकिन इस आता या उड़िया मारेला, लेकिन इस उड़ी मारने वाली जो हरकत है, इसको देखेगा कोई तो हंसेगा, लेकिन फिर भी मैंने उस लाज को छोड़ दिया। मैंने बोला जाने दो, कोई अगर हंसेगा हमारे ऊपर तो भी मैं शर्माऊंगा नहीं। हे पाहता ना तुम्ही, मतलब बाबा ये आप देख रहे हो ना कि ये चीज़ तो मैंने छोड़ ही दिया है। तो बर्वे साहब ने बोला कि ठीक है, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये जो हरकत तू किया है वैसे भी, और तू उसके लिए शर्मसार भी नहीं, ऐसा समझिए। तो उसने बोला ठीक है, प्रथम बोलना छोड़ा। उसने बोला पहले ये तो तू बकपक जो करते रहता है, बार बार हर एक सवाल का जवाब देता है, ये बोलना बंद कर, तेरा जबान जो है ना उसके ऊपर तू ताबा कर, मतलब संयम रख, उस पर कंट्रोल रख। बोलना छोड़ू? तो राइटर ने बोला कि बोलना बंद कर दूँ?
अजिबात मतलब बिलकुल ही बंद कर दे. बर्वे साहब ने बोला, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही. मतलब बर्वे साहब ने बोला कि खाने के लिए जिस तरह तुमने अपने ज़बान को कम किया ना, शक्कर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. बर्वे साहब का मतलब था कि तुमने एक जगह पे अपने ज़बान को कंट्रोल किया है, चीज़ों को खाना बंद किया है, तो अब दूसरी तरफ तुम्हें बोलना भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से भी तुम्हारा जो वज़न है वो बढ़ेगा. ऐसा बर्वे साहब की नसीहत थी. चलिए आगे देखते हैं. लास्ट कि पण मला बोललंच पाहिजे बाबा. उसने बोला कि राइटर ने कहा कि लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा बाबा. मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. मैंने बोला ज़ोर से, लेकिन बहुत एक साधारण इंसान जैसा, एक गरीब इंसान जैसा बोला, मतलब इज्जत करते हुए मैंने बोला. का पण मतलब क्यों बोलेगा तू, एवढा संयम नाही तुमच्यात, क्या इतना भी तेरे पास कंट्रोल नहीं है. मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे. तो बर्वे साहब ने बोला कि मौन रहना, अपने मतलब गूंगा रहना या आवाज़ को बंद रखना या ज़बान को बंद रखना, इसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा है. मतलब मौन रखने, अगर तुम मौन रहोगे, कम बोलोगे, कंट्रोल रखोगे, तो उसमें बहुत ताकत है. मौन ही शक्तियाँ है. फिर उन्होंने बोला कि मौन एक ताकत है, उसमें बहुत सामर्थ्य है, बल है, उसमें बहुत शक्ति है. मौन ही, फिर डॉट 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 दिया. मतलब अब बर्वे साहब तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते ही हैं डाइट के मामले में, तो उन्होंने अब मौन के बारे में बोलना चालू किया कि मौन सामर्थ्य है, मौन में शक्ति है, मौन ये है, मौन वो है, ऐसा बोलना चालू कर दिया. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाच्या महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. राइटर ने बोला कि जो मेरा रस्सी था उसका जो 2 एंड था, उसमें से एक एंड को अपने हाथ में पकड़ा था. तो उड्या मारायचा माझ्या दोरीचा एक टोक, मतलब एक किनारे को उन्होंने क्या किया था, बर्वे साहब ने अपने हाथ में पकड़ा था, और हाथ धरून मतलब हाथ में पकड़ के बाबा ने, मतलब बर्वे साहब ने 1 घंटे तक मौन क्या है, मौन क्या है, चुप रहने से क्या होता है, चुप रहने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, उसका पूरा महत्व इस विषय पे बड़बड़ 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 करते ही रहे. शेवटी त्यांचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो. तो उनका जो वाक प्रवाह था, मतलब मौन के बारे में जो वो इतना बात वाक्य पे वाक्य बोले जा रहे थे, उसको मैं अडवून मतलब उसको रोक कर मैं चिल्लाया, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय. राइटर ने बोला कि बर्वे साहब को कि पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय, मतलब अगर मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या. म्हणजे तो बर्वे साहब ने मतलब बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. तो बर्वे साहब ने बोला कि बोलने से और खाने से, इसमें दोनों में क्या संबंध है. मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे. तो पंत साहब ने, राइटर साहब ने बोला कि मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूँ बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. मतलब दिन भर मुझको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, और अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो मैं खाऊंगा क्या, मुझे पगार क्या मिलेगा, वो सारी चीज़. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही. तो बर्वे साहब ने बोला कि तुम कैसा फिर वजन को उतारोगे, यानी नीचे कम करोगे, कम कैसे कर पाओगे. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. तो अत्यंत मतलब बेहद बहुत ज़्यादा कारुण्यपूर्वक, मतलब इनोसेंट, एक गरीब समझ के किसको, राइटर को कटाक्ष नज़र से, इस तरीके से एकदम मतलब उसके ऊपर तरस खाते हुए, राइटर के ऊपर तरस खाते हुए, और ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख कर बाबा वहाँ से गए. आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी, तो पहले तो क्या था कि उनके गले में जो राइटर के बाय मिस्टेक जो 2 स्किपिंग वाली डोरी चली गई थी, मगाशी पहले ही मी गच्च आवडली का नहीं, मैंने क्यों उसको खींच नहीं लिया, उसको प्रेस करके उनको फंसा के गिरा क्यों नहीं दिया, या विचाराने मला पश्चाताप झाला. राइटर कहता है कि एक जोक है, समझिए कि ऐसा सच में नहीं करता, लेकिन राइटर ने बोला इतना उन्होंने मुझे तंग किया, इतना बोला, तो पहले जो उनके गले पे जो मेरी स्किपिंग की रस्सी पड़ी थी, पहले ही बोलने से, इतना सारा बोलने से पहले मैंने उसको खींच के उनको गिरा क्यों नहीं दिया या उनको दबा क्यों नहीं दिया उन रस्सियों से. ये सोच के मुझे पश्चाताप होने लगा कि काश मैंने ये किया होता तो मुझे ये पछताना नहीं पड़ता, ये सुनना नहीं पड़ता, इतनी सारी चीज़ें. तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.